आपने नामांकन किया है बेलागंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर के, क्या मुद्दे होंगे जिसे लेकर आप जनता के बीच जाइएगा? देखिए, मेरा मुद्दा है हमारी पार्टी का, जो नेशनल रोड में पार्टी है उसका पूरा दोनों हमारे और पर्सनल और हमारे पार्टी का दोनों के तरफ से यही मुद्दा है कि हमारे क्षेत्र में जो है ना रोज़गार नहीं है। और रोज़गार ऐसा है कि यहाँ के लोगों को जाने पड़ता है, सब पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, अलग अलग स्टेट में जाके काम करने पड़ता है। और यहाँ अभी तक जितने भी हुक्मरान आए हैं, कोई भी हो, सरकार किसी के हो, किसी से भी अभी तक रोज़गार का ये नहीं बढ़ावा मिला है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम अगर जीत के आते हैं जनता से, तो सबसे पहले उद्योग का हम यहाँ पे लगाएंगे, औद्योगिक एरिया डेवलप करेंगे। और दूसरा, हमारा एरिया जो एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ सिंचाई का सुविधा नहीं है, नहर नहीं है, तो नहर का करेंगे। और हमारे इलाके में कुरीसरा गांव है और बरावर पहाड़ है, जो बहुत एंसेंट यहाँ पे चीज़ है। वो जो कुरीसरा जो है, ये एंसेंट मोनेस्ट्री में आता 2500 साल पुराना जो है, ईसा पूर्व का ये बुद्ध का जो है यहाँ पे ये था, क्या बोलते हैं, मॉन्क ट्रेनिंग सेंटर। वो आज ख़त्म है। कोई इसको सरकार, पर्यटन विभाग वाले भी नहीं, या और एंसेंट वाले जो हैं उन लोग भी नहीं इसका ध्यान दे रहा है। जिससे यहाँ पे अगर इसको मैं ध्यान दूंगा तो ये मिनी बोध गया के रूप में डेवलप होगा ये इलाका, हमारा बेला क्षेत्र जो है। और चाकन के इलाका जो है इतना नज़दीक एयरपोर्ट से पास में है, उस एरिए को हम चाहेंगे कि आईटी सेंटर में बदला जाए, बड़े बड़े जो आईटी कंपनियां उनको बुलाया जाए, क्योंकि रोज़गार जितना से ज़्यादा हो सके। युवाओं को लेकर क्या कहिएगा? देखिए, युवाओं को सबसे बड़ा ज़रूरत रोज़गार का ही है। सिर्फ सरकारी नौकरी है एक रोज़गार नहीं, व्यवसाय दुनिया का सबसे बड़ा रोज़गार है। और व्यवसाय तभी होगा जब इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा। और इंडस्ट्री डेवलप आज तक कोई भी नहीं किया। यहाँ पे 35 साल से हमारे जो जीते हुए थे विधायक, उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। अब सोचा नहीं या आगे से क्या है उन लोग का, सरकार का अपना ये है। लेकिन हमारा उद्देश्य यही कि हम अगर जीत के आते हैं तो सबसे पहला नंबर औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे हम इस एरिया को। उद्योग होगा, इसको मैं गुड़गांव और नोएडा के जैसा बनाना चाहूँगा। और तभी यहाँ पे रोज़गार मिले। रोज़गार के लिए पूरे बिहार के लोग इस एरिया में आएंगे, हमारे बेला क्षेत्र में। और शिक्षा के ऊपर भी ध्यान देंगे। शिक्षा के लिए भी हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों का पढ़ने का, लड़कियों के लिए तो कोई है ही नहीं। लड़कियों के लिए मैं वुमेंस कॉलेज बनवाऊँगा इधर इस एरिया में, बेला क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे कोई वुमेंस कॉलेज नहीं है, वो बनवाएंगे। लड़कों के लिए जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, जैसे इसका हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया, या डिप्लोमा का हो गया, या पैरा मेडिकल का हो गया, इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरत है हमारे क्षेत्र में। इसको भी हम कोशिश करेंगे कि पूरा एजुकेशनल हब बन जाए हमारा क्षेत्र, और इंडस्ट्रियल एरिया भी बने। और तीसरा जो है, सबसे बड़ा जो है, ये खजाना है यहाँ का, समझिए कौन सा, ये पर्यटन का। पर्यटन का जो 2500 ईसा पूर्व का चीज़ जो है हमारे पास है बराबर, और ये सिलभद्रा मोनेस्ट्री कुरीसराय, ये समझिए बोध गया का दूसरा है, समझिए ये। लेकिन इसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं। राजगीर को दिया है लेकिन इस क्षेत्र को नहीं दिया। तो इस चीज़ को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बेलागंज की जनता से क्या अनुरोध की? बेलागंज के जनता से यही अनुरोध है कि हमारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके साथ दीजिए, और वोट के रूप में तब्दील कीजिए कि आगे हम आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए हम काम करें, जो उसको रोज़गार, शिक्षा, और जो यहाँ के किसान लोग हैं उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था, हम नहर के एरिया व्यवस्था कराएंगे आगे। तो ये हमारा ये है कि यहाँ के जनता से कि हमारा साथ ज़्यादा से ज़्यादा दें, और हमें वोट के रूप में उसको 13 तारीख को तब्दील करें। हमारे जो हमारा पार्टी जो है उसका भी यही उद्देश्य है कि इस क्षेत्र को डेवलप करना है। तो हम तो ऐसे तो पूरे बिहार में अभी हम 2025 में हमारी पार्टी लड़ेगी, लेकिन ये अभी उपचुनाव में हमारा ये पहला यहाँ पर है। वैसे हमने लोकसभा में भी लड़े थे। आपका नाम? मेरा नाम तबरेज आलम है। और यहाँ के जनता से मेरा अनुरोध है कि हमारा साथ दें, जितना हो सके साथ दीजिए।
क्योंकि आपके भविष्य के लिए मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि बच्चों का जो हमारा भविष्य है एजुकेशन में, रोजगार में, सब में हम कोशिश करेंगे।